चंदन न बने बने। अपना राजेंद्र जी भामू ऐसे हैं, हर पहाड़ में माणिक नहीं मिलते, हर गज में मोती नहीं मिलता, हर वन में चंदन नहीं मिलता। लगभग वो 5 बार 4-5 बार के पार्षद हैं और बहुत ही अनुभवी कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में उनका नाम है। सुधा जी पवार से आग्रह करूंगा कि कृपया अपना संबोधन हम सबको दे। सुधा जी पवार। हमारे राजस्थान सरकार के मेरे सभी कार्यकर्ता बंधु भाई व मातृशक्ति, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि 13 नवंबर को अपने चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें कमल के फूल पर निशान लगा के और सुबह 10 बजे से पहले और अपने बीजेपी के पक्ष में वोट डल जाए और लीड उसी समय से शुरू हो जाए कि बहुमत से अपने भाजपा सरकार बीजेपी का अपने भामू जी को जिता के भेजे अपने। इससे राजस्थान में सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सरकार पहले से है। ये जीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1996 में जब शीश राम जी और सांसद बने थे, उस समय उपचुनाव हुए थे, उस समय मूल सिंह जी को हमने उपचुनाव में टिकट देके उम्मीदवार बनाया था और यहाँ से हमने विजयी बना के भेजा है। और इसी तरह अब हम यही उपचुनाव अब है, तो इसमें हम भामू जी को जिता के यहाँ से भेजे, अपने झुंझुनू जिले, अपने झुंझुनू विधानसभा का नाम रोशन करे। इसी के साथ जय भाजपा, जय राजस्थान सरकार, जय जय राजस्थान। वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनका नाम राकेश सहल है। मैं आपसे सादर आग्रह करूंगा कि आपकी ओजस्वी वाणी से आप युवा शक्ति को नया संदेश दें और बता दें कि जब वक्त बदलता है तो राज भी बदलते हैं, और राज बदलने के लिए आपकी वाणी में इतना दम है कि आप राज भी बदलते हैं और वक्त भी बदलते हैं। राकेश जी सहल हमारे पूर्व पार्षद, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की झुंझुनू शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण व सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु साथियों, ये उपचुनाव हुआ है तो इसका भी एक कारण मेरा मानना है कि भामू जी के पक्ष में इस झुंझुनू शहर के ये भाव रहते थे, उनके पक्ष में ये आशीर्वाद इनका ऊपर रहता था कि भामू जी एक अच्छे आदमी है, अच्छे व्यक्ति है, ये यहाँ से चुन के एमएलए बनने चाहिए। किसी भी तरह से के तरह से हम लोकसभा के चुनाव हारे और उपचुनाव हुआ और भामू जी को यहाँ से एमएलए बनने का मौका मिला। साथियों, मेरा तो यही कहना है कि मौके बार बार नहीं मिलते। इस 70 साल में हमें ऐसा मौका पहली बार मिल रहा है कि जिस हम पूरे शहर में जा रहे हैं कि एक समुदाय नहीं, पूरे समुदाय के लोग, यही है कि मतदान के समय हमें अपने बूथ को मजबूत रखना है। हम पिछले चुनाव में भी यहाँ की स्थिति एकदम कठिन थी कि झुंझुनू शहर में अगर सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे तो हमारे बूथ से मिलेंगे, और वो हमने करके दिखाया। तो मेरा तो यही आपसे कहना है कि अगर एक व्यक्ति 10 वोट गिरवाने की जिम्मेवारी अगर अपने बूथ के ऊपर लेता है तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 40,000 वोटों से चुनाव जीतेगी। और एक नया इतिहास मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि इस बार 70 साल में एक नया इतिहास रचा जाएगा, और वो इतिहास आप सब लोगों के आशीर्वाद से रचा जाएगा। अगर 13 तारीख के दिन हम कमर कस के बूथ के ऊपर अगर डटे रहे शाम 6 बजे तक, तो हम 40,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। बूथ को 1 मिनट भी ढीला नहीं छोड़ना है, और जो भी वोट यहाँ नहीं है उनकी अभी से गणना कर लो कि उनको बुलाना है या किस तरह से उन वोटों का मतदान हमें करना है। जय हिंद, जय भारत। आपको ये सबसे पहले ये कहता हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं उस एरिया की ये दुर्दशा, ये दुर्दशा जिसने की है वो है श्रीमान विजेंद्र जी घोड़ा। क्यों? क्योंकि ये पूरा मार्केट बंद हो चुका है। बस स्टैंड जो यहाँ पहले चहल पहल हुआ करती थी और उसी का खामियाजा ये बेचारे दुकानदार भुगत रहे हैं।
बाजार गया। युवराज को ये मालूम नहीं है कि फुटला बाजार गए हैं, गुदड़ी बाजार गए हैं। अगर एक भी बता देगा वो उनको छोड़ दो शहर में कहीं भी कि ये फुटला बाजार है, मैं चला जाऊंगा तो मैं उनको वोट दे दूंगा। लेकिन नहीं, उनको ये मालूम नहीं है कि फुटला बाजार है क्या। उनको ये मालूम नहीं है कि एक सरकारी कॉलेज वो ट्रस्टी कॉलेज बता रहे हैं। तो दिल्ली बैठ जाएंगे या जयपुर बैठ जाएंगे या अरडौदा, यहाँ के 5 लोगों का नाम भी नहीं मालूम उनको, और विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। ये सही है कि इस एरिया की दुर्दशा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार विजेंद्र जी होना है। संजय भाई ने ये संदेश दिया। अब मैं हमारे मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। मैं सादर आग्रह करूंगा। सबसे पहले सामने बैठे मेरे माताएं बहनें और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे साथियों, सबको मेरी ओर से जय जवान जय किसान। सबसे पहले तो देखो, आज हमारे 3000 फौजियों ने हमने बीजेपी को उपचुनाव में समर्थन किया है। हूं तो मैं वही आरएनपी का जिला दे तो, लेकिन ये मान के चलो भाई 13 तारीख को अपन बीजेपी के यहाँ फिर यहाँ देखो बनेंगे और आपके भी बनेंगे। तो ये मान के चलो सरकार यही बात, जो बात इन्होंने कही है कि आज सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे भामू जी आ रहे हैं जीते, चाहे विजेंद्र जी ओड़ा आ रहे हैं जीते, लेकिन इस जिले में यहाँ की हार जीत से बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि आज यहां से बजट आता है वो जयपुर से आता है, जयपुर से अमित जियोड़ा को कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। वो बजट भामू जी लाएंगे। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, झुंझुनू जिले की जनता का दुर्भाग्य है कि चूरू झुंझुनू से बहुत आगे, झुंझुनू चूरू से बहुत आगे हुआ करता था, सिक्कर से भी आगे था। आज आप कौन से पायदान पे होते खुद देख लो भाई, मैं ज्यादा क्या बताऊं, हम खुद में समझदार हो। आज इधर कोई ट्रांसपोर्ट को साधन को, कोई व्यापार को, कुछ को, क्यों को, क्योंकि अठे की राजनीति उदासीनता ही कना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अड्याई बात चली की अठे का नेता ने कोई मतलब को ना टूटी नाली पानी में बिड़ा के रख दिया और पूरे दिन आधा तो करता है ना मैं शीश राम कहा, अरे शीश राम जी चले गए पाकर विजेंद्र जी को देखो नाम कौन है, वो पोतो चुनाव लड़े और लोग के कर वोट तो यार मैं तो शीश राम जी का बने डालो, शीश राम जी तो अगले गए बड़ा होगा। यो पढ़ो लिखो जी लो है। देखो आज कुछ लोगों की कुछ बात आई, मैं भी देखो सुनी कि यार भामू जी तो बहुत बड़ो पूंजीपति है, यो कठों ध्यान रखो के संभालो। अरे जो आदमी 7 साल थारे बीच में दिन रात रेस के अन कमाना हमें कमा लिया, जो व्यापार करना, क्योंकि मैं भी फौजिया बहुत सोच समझ की समर्थन कर रहे हैं, जो कमान हो भामू जी कमा लियो। आज भामू जी आपकी जिंदगी को लक्ष्य एक बना लियो कि अपन यार झुंझुनू जिले की जनता की सेवा करनी है। आज जो 7 सालों तारा बीच में जो आदमी है, इनसे देखियो है, समझियो है, सारी बात करी तो अब कल है भामू जी ने वोट देगी थे विजय बनाओ। अगर इन बना लेगा 4 साल बीजेपी को राज रखो, कौन को विकास हो। और भैया देखो विजेंद्र जी लोग तो कहीं विजेंद्र जी को रावणियों को ना, लेकिन मैं ज्यादा तो कोने झुंझुनू जिले की जनता हूँ, हर आदमी जुड़ेड़ो हूँ। झुंझुनू जिले का मैं कम से कम 3000 टेम्पो मन बाई नेम जाने मागलन जानू, कम से कम 300-400 रेडी वाला हिबा मन बाई नेम जाने मैं बन जानू। लेकिन लोगों का दिल में टीस है, लेकिन टीस कई बार क्या लग रहा है अल्डबागी। विजेंद्र जी शीश राम जी को पर विजेंद्र जी हमेशा अल्डबागी क्यों चोरा मर्दी को चीज आवे। 3 बरिया चुनाव आरगा, 2008 का मां चुनाव हो तो देखो झुंझुनू जिले की जनता, विजेंद्र जी का वोट है 40,000, मूड सिंह जी का वोट है 28,000, लेकिन झुंझुनू जिले की जनता उन जिताणो कौन सा ही। झुंझुनू जिले की जनता 13,000 वोट गिर गई सलीम चौहान जी के, 19,000 वोट गिर गई बुधराम जी सैनी के, 12,000 सीपीएम पंकज धनखड़ के, 3,000 वोट सुमन चार के, अरे 42,000 वोट जो कैंडिडेट जीत्यो उनका 39,000 वोट आवे और 42,000 वोट जनता समझ कौन पाई। इनमें अफरा तफरी कर की वोट खराब हो तो जनता कढ़ाई कौन जिताना चाहिए। लोग तो कहीं विजेंद्र जी को हरावनियों को ना, और मैं पूछूं विजेंद्र जी के सामने कैंडिडेट है उनको जितावनियों को ना। फिर जो 2013 का चुनाव है, या सोचने वाली बात है भाइयों, 2013 पार्टी देखो, पार्टी गलती लिया करें, पार्टी
राजीव सिंह ने पिलानी टिकट देते हैं और सुमित्रा जी का मेरा बना काम कौन चला है, सुमित्रा जी ने दिल्ली खड़े हो जाएंगे ओजू बीजेपी 2 जगह ओजू भाई मुकद्दर को देनी हो विजेंद्र जी ओजू एमएलए बन गया। फिर अठे तैयारी करी बबलू जी, अचानक आया भामू जी ने टिकट दे दी जनता, बहुत हांडी 35,000 भामू जी ने दे दिया, 30,000 बबलू जी ने दिया, ओजू 2 जगह खिट गया ओजू एमएलए कौन बन गो विजेंद्र जी। फिर बाई कहानी 2023 में हुई तो अब कड़ा सही 8 गली है और अब कड़ा 8 गली है तो से जो क्या करता ना मैं तो भाई बिना हाथ का वोट ही को नहीं करा, क्योंकि गांव देखो सिस्टम शहर में तो कोनी गांव धड़ा तुल जाएंगे। अब कड़ा क्या कहें यार भामू तो जी का लगा कौन क्या लगा, क्योंकि जनता ने एक विकल्प मिले है। आज भामू जी को ब्रांड है, हर आदमी झूठने जिले को आंख बीच की भामू जी पर विश्वास करे है, हर आदमी में है कि झूठने की कमांड अगर भामू जी शहर का थमजा है तो बहुत ही सुरक्षित थमजा है, झूठने जिले को विकास होगो और झूठने जिले की आदमी सेवा करेगो। क्या लगा कौन लगता नहीं लगे ने तो लगे तो किमी को ना 13 तारीख ने देखो ये वोट के तो जीत तो गए, लेकिन ये हाई लीड ने ऐतिहासिक बनास को कि राजस्थान का मां जितना भी उपचुनाव है देखो जोड़ने को दुर्भाग्य रही हो है कई बार, लेकिन पूरा टाइम हमेशा साके कौन चल है, कई बार अच्छे भी आया है। आज इस जोड़ने में भामू जी शहर का कैंडिडेट और गहलोत जी शहर का प्रभारी, कितनी बड़ी बात है, इतना सीधा सोबर प्रभारी। देखो मैं भी पार्टियां मिली हूं, मैं तो कौन देखा, मैं तो वहां 5-7 दिन में मिले हूं, आगे जोड़नम सुना कर तो ये मेरा भाई साथी सरवण जी ही, ये पारिक जी ही, टीलू जी ही अगर सुना कर तो बोले यार प्रभारी बहुत बढ़िया है, आओ मिला तो माने भी वास्तव में प्रभारी। तो मैं तो तानिया को यो मौको है और आज प्रभारी जी भी अच्छा है, भामू जी भी अच्छा है, तो 13 तारीख ने ठोक दो वोटिया और झूठने को इतिहास बना दो और बनाने के बाद में झूठनो पिछड़ो है कम कम भामू जी अता बड़ा बन देश अगर लोगों की दुआ में अता बड़ा व्यापारी भी नहीं तो मैंने उम्मीद है कि अता बड़ा नेता ही बनेगा, झूठन बहुत आगे ले जाएगा। इसके साथ ही मैं मेरी बाणी निगरान जी हूँ। और इस क्षेत्र के प्रबुद्धजनों साथियों, ये चुनाव कोई सरकार बदलने के लिए नहीं है, सरकार में भागीदारी तय करने के लिए चुनाव है। हमारी कितनी भागीदारी इसमें हो सकती है, हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसके उपलब्धियों के बारे में अगर बताने लगूंगा तो सुबह हो जाएगी और कोई वक्ता बोल नहीं पाएगा। इतनी उपलब्धियां हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, भजनलाल जी सरकार की है। अब उसमें कह रहा चौधर आपने कितनी हुआ है, अब वो चौधर अपन करनी है जब तो अपन राजेंद्र जी भामू ने कमल निशान है जिता कर भागीदारी में आप लोग सिर हो जाओ, वरना तो फिर अपन जहाँ कह रहा हाँ भाई जीत तो हो रही है बढ़िया, वो पड़ोसिया का ब्याह हो रहे हैं अपन लोटा पर खुआरो मैं आयो गया अपने। इसलिए साथियों अपने को ये जो अपने कह रहे ना वो मत चुके चौहान, अब की बार चुकनो नहीं है। अपने भारतीय जनता पार्टी के मैन काम भी बीजेपी को देगा, कुछ पूर्वाग्रह से कर सकते उसका तो कह नहीं सकते। मैं एक दो बात आपको बताना चाहूंगा। आजादी के बाद में एक मोदी जी ने ये सर्वे करवाया 18,000 गांव आजादी के बाद में कभी बिजली वहां नहीं लगी। पावर बैंक भी रखते हैं, थोड़ा सा भी कमजोर हो गया तो उसको लगा लिया। आप सोचिए आजादी के 70 साल बाद में भी बिजली नहीं गई है 18,000 गांव में। रेवेन्यू विलेजेस की बात कर रहा हूँ, ढाणियों की बात नहीं कर रहा। मोदी जी ने तय किया 2014 में 1000 दिन के अंदर अंदर उनके सबके सब बिजली विद्युतीकरण उन गाँवों को किया जाएगा, रेवेन्यू गाँवों को, और समय से पहले उसको लक्ष्य को हासिल किया। अब आप सोचिए आप 18,000 गाँव आजादी के बाद में भी बिजली से महरूम थे। जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि शौचालय के लिए कहा तो हमारे भी यहाँ कुछ मित्र हमारा मजाक उड़ाते थे कि देखो कहे को प्रधानमंत्री ले आओ जो लोग लाल किले से शौचालय की बात कर रहे हैं। लेकिन आप बहने माताएं बहने बैठी हैं यहाँ, आप कल्पना करिए आप भारत के अंदर 1.25 लाख विद्यालय ऐसे थे जहां शौचालय नहीं थे। कल्पना करिए आप एक बार 1.25 लाख विद्यालय। आप सोचिए अपने बहन बेटियां वहां 10 साल 12 साल की बेटियां कैसे शौचालय में जाती थी, बाहर जाना पड़ता था। मोदी जी ने तय किया सारे के सारे विद्यालयों के अंदर शौचालय निर्मित हो गए।
कल्पना करिए आप। मैं आपको थोड़ा एक बात और बताना चाहूंगा, माताएं बहनों में सबसे ज्यादा आगे है जनधन योजनाओं में। 48 करोड़ खाते खुले। मेरे याद है मैं जब कॉलेज में यहाँ आया तो खाते खुलाने के लिए गया अविनाश जी, तो वो खाते खुलाने जैसे लोन दे रहे हो, पैसे हमारे हम जमा करा रहे हैं, खाता खुलाने के लिए 7 दिन चक्कर काटने पड़े। और आप सोचिए 48 करोड़ खाते उन्होंने मोदी जी ने कुछ समय के अंदर खोल दिए। इसलिए उपलब्धियां इतनी हैं जिसकी कह नहीं सकते। नियत तो नियत है। जब वो चौहान के लिए कहा था ना 24 गज, महिलाओं से निवेदन है 2 मिनट में आने वाले हैं बाबू जी। जब वो कह रहे थे 24 गज बच चुका है चौहान अष्टमूल प्रमाण, तो इस बार चुकना नहीं है, जीत में अपनी भागीदारी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जज्बा होता है, क्या जोश होता है? शहर में मुझे पता है हमारे राज का क्या है और बिना राज का क्या होता है और हमारे लोगों का क्या कहते हैं। हमने कांग्रेस की पूरी नीतियाँ ऐसी नीतियाँ देखी है, हमारे वर्करों को बेचती थी। ऐसे सामान्य तरीके से बात करना उनके कार्यकाल में, उनके आज हमारी सत्ता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि आप इस 21 साल का वनवास तोड़िए। राम जी ने तो 14 वर्ष का ही वनवास किया था। जय हिंद, जय भारत। राजेंद्र बाबू, अरे बाबू मारो भाई लो, अरे बाबू मारो भाई लो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। राजेंद्र जी बाबू हमारे बीच में पधार चुके हैं। विधानसभा में जाए लो, विधानसभा में जाए लो। बहुत बहुत सादर आपका अभिनंदन है। और जैसा कि आप जानते हैं, नारी शक्ति जिसके साथ होती है वो बड़े से बड़े दुष्टों का विनाश करने में समर्थ रहती है। इसलिए बाबू जी, ये नारी शक्ति का आशीर्वाद, ये सभी मातृशक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है। कृपया आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आयोजन समिति के सभी लोग तुरंत मत में आए और बाबू जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी स्वागत करें। और समय का अभाव श्री राम जी राजौरिया साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपना प्रत्याशी का स्वागत करें। रामनिवास जी सैनी, पंकज जी टेलर, सेलू भाई साहब, सुरेश कुमार जी सतरावड़ा, राजेंद्र प्रसाद जी दिया टेलर, श्रवण कुमार जी, कन्हैयालाल जी कटारिया, रवि कुमार जी शर्मा, श्री राम जी कटारिया, सचिन जी सिंगोदिया, नंदूराम जी टेलर, पुरुषोत्तम जी फौजी साहब,
पूर्ण सिंह जी अध्यापक साहब, मनोज जी राजौरिया, दिलीप, ये तो मैं, अजय सैनी, जयप्रकाश जी मखरिया, दीनदयाल जी सैनी, नवल स्वामी, कमल जी सैनी साहब, अनिल जी जोशी साहब, जिनका नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, आपसे निवेदन है, आप अपने प्रत्याशी के लिए आए हैं, आप इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, अपनी मर्जी से करें। आप इनको जिताने के लिए यहाँ बैठे हैं, आप इनके लिए बैठे हैं। भाई साहब, देखिए, स्वागत की परंपरा हम भाई दलीप जी सैनी LIC से, प्यारेलाल जी भाई साहब से भी आग्रह किया आप भी आए। प्यारेलाल जी हमारे शहर मंडल की अध्यक्ष है सावित्री जी से, ज्योति प्रकाश जी शर्मा आप भी आए, विनोद जी गरुआ आप भी आए, जल्दी फटाफट आए। भारत माता की। झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव में आज शहर की इस मीटिंग में हमारे बीच उपस्थित आप सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र भामू जी, हमारी मातृशक्ति, हमारी मंडलाध्यक्ष सावित्री जी, मंजू जी और सुधा जी, ममता जी शर्मा, द्रौपदी जी और राजेंद्र जी फौजी साहब, हमारे मुरारी जी और राम निरंजन जी और भाई ओम जी, जगदीश जी, हमारे मंडलाध्यक्ष कमलकांत जी और क्या नाम है अजय भाई और उपस्थित सभी नौजवान साथी, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्गों। देखो, इस चुनाव के अंदर हमारे बीच में दूल्हे के रूप में हमारे राजेंद्र भामू जी हैं। आज तो हमारी ये प्रत्याशी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 13 तारीख को आप सबके आशीर्वाद से जब इनको भरपूर वोट मिलेंगे तब ये हमारे MLA बन जाएंगे, विधायक झुंझुनू के बन जाएंगे। और जो भाई सुशील जी ने अभी कहा कि जो 21 वर्ष का वनवास है वो झुंझुनू की जनता ने तय कर लिया कि वनवास इस बार खत्म करेंगे और राजेंद्र भामू जी के कमल के निशान को जिताकर विधानसभा में भेज देंगे। ये विश्वास जो आप लोगों ने दिलाया है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र भामू जी को आपके सेवक के रूप में भेजा है। नरेंद्र मोदी के सैनिक के रूप में, भजनलाल शर्मा जी के सैनिक के रूप में राजेंद्र भामू जी आप लोगों की आने वाले समय में सेवा करेंगे। पिछले 6 वर्षों में इनके राजनीति का अनुभव, सेवा का जो काम है, ये आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। मैं आपसे इतना ही विनम्र आग्रह करूंगा कि 13 तारीख को आप सब लोग मिलकर कमल के फूल का बटन दबाकर राजेंद्र भामू जी को अलग अलग जगह से, बूथ से, वार्ड से भारी मतों से जिताएं, ताकि ये आप लोगों की आवाज बन सके विधानसभा के अंदर। और ये आपके झुंझुनू को जो पीछे रखा है पिछले कई वर्षों से, कांग्रेस ने कहा है कि ये तो हमारे गुलाम हैं झुंझुनू वाले, अगर हमारे परिवार से कोई भी खड़ा हो जाएगा तो ये वोट कांग्रेस को ही देंगे। लेकिन इस बार का हर एक व्यक्ति चाहता है झुंझुनू का उस परिवारवाद को खत्म करें, वंशवाद को खत्म करें और इस राजनीति को ऐसे को करारी शिकस्त देने के लिए आप सब लोगों ने कमल के फूल के साथ रहना स्वीकार किया है। ये जो माताओं बहनों की उपस्थिति है, ये जो मंच पर देख रहा हूं मैं, ऐसा और कहीं नहीं होता है। ये आप लोगों का विश्वास है राजेंद्र भामू जी के ऊपर। हाँ, ये दुपट्टा जो आप लोगों ने बीजेपी का पहना है, ये महज एक दुपट्टा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का विश्वास है, भजनलाल शर्मा जी का विश्वास है और आप लोगों का राजेंद्र भामू जी के ऊपर विश्वास है। और 23 तारीख को मतगणना जिस दिन होगी, हम असली दिवाली उस दिन मनाएंगे और आप सबको भरोसा देता हूँ राजेंद्र भामू जी की तरफ से ये आपके सेवक बनकर काम करेंगे। ये अंतिम मौका है अपने पास में, ये अंतिम अवसर अपने पास में इस कांग्रेस को खत्म करने का। एक बात समझ लेना, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बात को सोचकर अपना एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का आप लोगों से विनम्र आग्रह करने के लिए हम लोग आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल विधायक बनेंगे राजेंद्र भामू जी भी उपस्थित है। आप सभी के समक्ष एक बात कहना चाहता हूं कि ये पुराना बस स्टैंड जब उजाड़ हो गया, यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई आए हैं जो यहाँ पे रोजगार करते थे, उनके जो उतरे हुए चेहरे हैं भामू जी, प्रभारी मंत्री जी, उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बने जिनका यहाँ उजाड़ हो गया, उनके लिए
उनको वो रोजगार मिले और उनकी दुकानें और उनकी दुकानों का अलॉटमेंट दो। ये नगर परिषद तय करे या जिला प्रशासन करे या आदरणीय भामू जी आप करें। आप राजस्थान सरकार के नुमाइंदे हैं, ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा दर्द है जो लंबे समय से यहाँ चला रहा है। दूसरी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत लोगों की जो महापुरुष है, जो शहीद उनकी मूर्तियां लगी है। झुंझुनू जिले के प्रथम विधायक यहाँ से स्पीकर रहे आदरणीय नरोत्तम जोशी जी की मूर्ति झुंझुनू में किसी अच्छी जगह पे लगे, ये मेरा आपसे निवेदन है। और महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से नामकरण हो गया, उनकी भी मूर्ति लगी है, भी बहुत लंबे टाइम से उनकी डिमांड है। ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। और 13 तारीख को आप हम सब मिलकर राजेंद्र जी भामू को आदरणीय प्रभारी मंत्री जी के मुंह से एक बात निकली थी कि झुंझुनू के विधायक इस बात को, और उस मुद्दे को हमने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने समय समय पर उठाया भी है। और एक समय तो ऐसा भी हो गया था जब स्थान चयन करने की प्रक्रिया भी अंतिम चरणों में थी, लेकिन पता नहीं राजनीति का जिससे लोगों में एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आएगा। दूसरी बात, अब भामू जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, सबके मुंह में एक ही बात है, आदमी बहुत अच्छे है। तो ये बहुत अच्छे आदमी की इज्जत आपने सबने बचानी है। इन्हीं भावना स्वतंत्रता पुकारे थी, अमरते वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री छोटे भाई और मेरे नाम राशि सम्माननीय राजेंद्र जी फौजी साहब जो RLP के यहाँ जिलाध्यक्ष है, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के झुंझुनू के बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्माननीय युवा नेता सम्माननीय मोरारी जी सैनी साहब, सम्माननीय ओम प्रकाश जी विस्तारक, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष सम्माननीय राम निरंजन जी पुरोहित साहब, मंडल अध्यक्ष कमलकांत जी, सैनी समाज के अध्यक्ष जगदीश जी, अजय जी सैनी जी, और मातृ शक्ति हमारा युवा मोर्चा सारा विराजमान है महिला शक्ति के रूप में, सुधा जी, सावित्री जी, मंजू जी, द्रौपदी जी, ममता जी, और महेश जी, जिनगर साहब, सरवण जी सहित समस्त, दिलीप जी, प्रमोद जी खंडेलिया जी, और अशोक जी पार्षद, विनोद जी पार्षद, और संजय जी पुरोहित पार्षद, बुद्धराम जी सैनी साहब के होंगे। तो पधारे सभी गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और मंच के समक्ष विराजमान झुंझुनू नगर के बहादुर बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, युवा शक्ति जिनके कंधों पर मुझे इस चुनाव का जिताने का जिम्मा है, आदरणीय की मेरी माता, बहनों और बेटियों, और मीडिया से पधारे मित्रों बंधुओं, आज की इस कार्यक्रम के आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत ही दिव्य और भव्य आयोजन किया है। मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, और ये मेरे लिए बड़ा गर्व और गौरव का विषय है कि झुंझुनू की जनता ने पिछले 6 साल से, स्नेह तो वैसे मुझे हमेशा ही मिला, इस धरती पे मेरा जन्म हुआ, यहीं मैं पढ़ा हूँ, यहीं बड़ा हूँ, यहीं खेला कूदा हूँ। बगड़ में मैंने हायर सेकेंडरी की, मेरे गांव में 5वीं से पढ़ा, सेठ मोदी कला झुंझुनू से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में मैंने उच्च शिक्षा के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय चला गया, फिर दाल रोटी के लिए कुछ समय आप लोगों से बाहर जुड़ाव नहीं रहा। फिर 18 में मेरी मातृभूमि में आ गया और आप लोगों के बीच सतत एक जन सेवक के रूप में आप लोगों के बीच में हूँ। और आप लोगों के जो स्नेह और जो आशीर्वाद है उसने मुझे इस झुंझुनू से ऐसा जोड़ के रखा है कि इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा। मित्रों, आज की ये चुनावी सभा है, मैं इसमें आप लोगों से एक वोट की अपील करने आया हूँ। इस चुनाव के बारे में अगर कहूँ कि इस चुनाव का प्रदेश और केंद्र की सरकार के लिए कोई मायना नहीं रखता, लेकिन झुंझुनू की दृष्टि से ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। ऐतिहासिक इस मायने में है कि एक तरफ कांग्रेस से जो उम्मीदवार है वो राजतंत्र की प्रतिमूर्ति श्री अमित जी ओला है, और दूसरी तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसका उम्मीदवार है आपका अपना जनसेवक राजेंद्र भामू, जो कि किसान और सैनिक पुत्र है, आप लोगों से सदैव जुड़ा हुआ व्यक्ति है। दूसरी
ट्रैफिक, अगर राजतंत्र की बात करें तो पिछले 19 चुनाव इस परिवार विशेष से लड़े हैं। मैं तो इनको कांग्रेस का उम्मीदवार भी नहीं मानता। ये ओला परिवार के रूप में एक ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित है जो हर बार झुंझुनू में प्रत्याशी बन जाती है। आज इस परिवार की तो ये भी बात चल रही है कि कोई कह रहा था कि माइनॉरिटी के लिए जैसे कहते हैं कि भाई ये तो इनका फिक्स वोट बैंक है। आजकल इन्होंने बेचारे अनुसूचित जाति और जनजाति को भी उसी तरह का व्यवहार करने लग गए हैं कि भाई ये भी कहीं नहीं जानेंगे, ये भी हमारा वोट बैंक है। तो मित्रों, निष्कर्ष की बात यह है कि आप लोगों को ये तय करना है कि ये वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका राजतंत्र को आपको झुंझुनू में कायम रखना है या आपके अपने राजेंद्र बाबू को यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजना है। मैं साथियों आपसे विनम्र आग्रह करना चाहूँगा, इस बार आप इस पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए और इस वंशवाद को जड़ से उखाड़ते हुए आपके अपने राजेंद्र भानु को यहाँ से विजयी बनाकर विधानसभा में भेज दें। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने मुझे यहाँ से जनप्रतिनिधि के रूप में चुना तो निश्चित रूप से मैं राजस्थान की विधानसभा में आपकी आवाज़ बनूंगा। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो एक हमें सौगात दी है, पिछले दिनों पीने का पानी यमुना जल समझौते तहत मुहैया कराया। मैं अगर विधानसभा में पहुंचा तो आप लोगों के लिए सिंचाई के लिए भी यहाँ यमुना जल समझौते के तहत पानी उपलब्ध करूँगा। यहाँ बैठे सभी लोग, झुंझुनू कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, सभी किसान परिवारों से लोग यहाँ आए हुए, तो ये पानी जो मुहैया कराया हमारे लिए एक जीवन दायिनी के रूप में सिद्ध हो रहा है। लेकिन अगर सिंचाई का पानी आजाद होंगे और झुंझुनू निश्चित रूप से विकास के पथ पर अगर सौगात झुंझुनू की ये सौगात करने के बाद, साथियों अगर आप लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा तो यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को विधायक समझे। मैं आप लोगों का जनसेवक और प्रतीक के रूप में कार्य करूँगा। आप लोगों को और मेरे बीच में सीधा संवाद होगा। आप लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। आप लोग के हमारे बीच में किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पिछले 20 सालों से ऐसे परिवार ने यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में अपन लोगों ने भेजा है जो विकास के प्रति निश्चित रूप से उदासीन रहा है। चाहे यहाँ की सड़कें ले लो, यहाँ का चाहे पानी का सिस्टम ले लो, चाहे सूर्य उद्यान की बात हो, चाहे ऑडिटोरियम की बात हो, हर दृष्टि से हम पिछड़े हुए हैं। निश्चित रूप से झुंझुनू बहुत पीछे चला गया है। अभी जो मुरारी जी ने जो बात रखी उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। अगर आपने मुझे योग्य बनाया तो निश्चित रूप से इस झुंझुनू की आब हवा बदलेगी और आप लोगों को पता होगा कि एक अगर स्वयं के जनप्रतिनिधि विधानसभा में जाता है और जनता का प्रतिनिधित्व करता है तो निश्चित रूप से उस विधानसभा का काया पलट होता है। मैं साथियों आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक बार मौका दीजिए। मैं 2 चुनाव यहाँ से लड़ चुका हूँ लेकिन किसी कारणवश मैं सफल नहीं हो सका। लेकिन इस बार लगता है जिस तरह से आप लोग मेरे को स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हो, अभी हाल ही जो ये आपकी चुनावी सभा है ये इतनी भव्य और दिव्य है, मैं बड़ा गदगद हूँ, बड़ा उत्साहित हूँ। मुझे लगता नहीं कि इस बार आप लोग किसी प्रकार की चूक करोगे। साथियों अगर आपने चूक नहीं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं भी आपके इस आशीर्वाद को अच्छे ढंग से फलीभूत करूँगा, इस बात का वादा करता हूँ। लेकिन एक बात जो अंत में जो कहना चाह रहा हूँ वो सबसे मुख्य बात है, आप लोग इतना हर्ष उल्लास के साथ इतना भव्य दिव्य जो आयोजन कर रहे हो, मैं बड़ा अभिभूत हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मतदान की जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से यहाँ का हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है। लेकिन मित्रों चुनाव जीतने के लिए बूथ का जीतना अत्यंत आवश्यक है और बूथ के जीतने के लिए युवा शक्ति और मातृ शक्ति का अहम योगदान है। तो मैं सभी यहाँ विराजे मेरी माता बहनों और युवा शक्ति से विनम्र आग्रह करता हूँ कि 13 नवंबर को सुबह जल्दी उठकर निकटतम मतदान केंद्र पर पहुँचे और झुंझुनू को खुशहाली के लिए अपने निशान कमल के फूल का बटन दबाए और इस विजय को आप भारी अंतर से
विजयी बनाए, जिससे कि विकास में भी आपका इसी अनुपात में भागीदारी हो सके और लोकतंत्र के इस महायुग में ये आहुति का काम करेगा। आपके द्वारा कमल के फूल पे दबाया बटन, आप लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आप लोगों के बार पुनः मैं अभिवादन और अभिनंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अभी जय हिंद जय भारत। अभी एक बहुत विशेष सूचना है और विशेष सूचना के साथ साथ बहुत हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर भी है कि 9 तारीख को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय भजन लाल जी शर्मा दूधरों की इस वीर प्रसंगा पर उनका पधार रहे हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ 11 बजे जनसभा जो भी स्थान होगा भारी संख्या में आप उसमें पहुंचकर आप मेरे सहित आप अपने स्वयं के मुख्यमंत्री महोदय को सुने और मेरे को आशीर्वाद देने के लिए माता बहनें बड़े बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में पधार कर हमें अनुग्रहित करें। जय हिंद जय भारत। निवेदन है कि अवश्य पधारे, वहाँ पे सभी महिलाओं से निवेदन है कि अवश्य पधारे।